हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी एक कविता में अपने जीवन के संघर्षों को व्यक्त किया है और उसमें स्वयं के मन की परतों को खोल कर रखा है कि ऐसा भी समय आता है जीवन में जब व्यक्ति अपने आप के भी प्रति ईमानदार नहीं हो पाता, खुद की भी नहीं सुन पाता। और हम यदि प्राचीन इतिहास में देखते हैं, पौराणिक कथाओं में देखते हैं तो भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे थे तब उन्हें भी कहीं नहीं कहीं अपने मन में ये शोक था कि मैंने खुद से न्याय क्यों नहीं किया। ऐसी ही कुछ आत्मवेदना इनके मन में भी है और इसलिए उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में लिखा है, मैं हूँ कौन कि धरती मेरी भूलों का इतिहास बनाए, पर मुझको भी तो याद कि मेरी किन किन कमियों को बिसराए। वह बैठी है और इसी से सोते से और जागते से मैंने कभी नहीं बख्शा अपने को, आज मुझे तुम भी बख्शो ना। नहीं खोजते जाता महरम होकर अपने प्रति अति निर्मम, उर के घावों को आंसू के खारे जल से नहलाता हूँ, ऐसे ही मैं मन बहलाता हूँ। कितनी मर्माहत पंक्तियाँ हैं ये। उर के घावों को आंसू के खारे जल से नहलाता हूँ, ऐसे ही मैं मन बहलाता हूँ। पर निराश हूँ किस कारण, क्या पर्याप्त नहीं आश्वासन। दुनिया से मानी अपने से मानी नहीं हार मैंने शांति नहीं जानी है। निरंतर काम, निरंतर संघर्ष, निरंतर गतिशीलता जीवन में बनाए रखी है। यूँ नहीं कि हार के अफसोस मना के आत्मग्लानि से भर के वह चुप बैठ जाए। वे निरंतर प्रयासरत, निरंतर कर्म पथ पर जाने वाले हरिवंश राय बच्चन जी आगे लिखते हैं, क्यों लगा रजकण सजाने त्याग कुंदन का डला में, क्यों फिरा कंटक वनों में छोड़ पथ फूला फला में। हास विद्युत का हटा क्यों अश्रुधारा में बरसता, जब वह जीवन जी सकते थे, जब वे खुशी से अपना जीवन मधुरमय बना सकते थे, तब भी उन्होंने कहीं न कहीं अपने मन को एक परिधि में रख करके उस जीवन को जिया जो वह नहीं जीना चाहते थे। मतलब खुद के प्रति खुद को ढांक कर, खुद को परतों में रख कर, कहीं ना कहीं खुद को एक अपने मन को कस करके वे जीवन में आगे चले। तब वे कहते हैं, था सुधा में जब निमज्जित क्यों गरल पीने खड़ा मैं, था सुधा में जब निमज्जित क्यों गरल पीने चला मैं। बूझ दुनिया की यह पहली जान सब मुझको सकेगी, हो चुकेगा किंतु इसके पूर्व ही अवसान मेरा। पूछता जग है निराशा से भरा क्यों मन गान मेरा। थी तृषा जब शीत जल की खा लिए अंगार मैंने। आसपास फूलों की, मधुबन की कलियां मुस्काती हूँ और मैं अपने प्रति निर्मम होकर कंटक राहों पर चलता रहा, मैंने ऐसा क्यों किया। हरिवंश राय बच्चन जी, आपको बहुत बहुत नमन।